हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति, इससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो हम इसे चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर का कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेकआउट करके सारे वीडियो को एक एक करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण सवालों के सिलसिला को शुरू करते हैं और प्रीवियस वीडियो की तरह केवल हम राइट ऑप्शन को देखेंगे। बीच में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी मैं उसको बताते चलूँगा ताकि आपका कुछ थ्योरी और बेसिक चीज़ें अच्छी से क्लियर कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति, इसका मतलब होता है प्रदीप्ति। और ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि आखिर प्रदीप्ति हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइटिंग स्रोत द्वारा दिए जाने वाले प्रकाश की व्यवस्था को इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति कहा जाता है। और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, वीडियो लंबा भी नहीं होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। तो क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है। इसी में से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है, ठीक है। तो लुमिनियस इंटेंसिटी यानी कि चमकदार तीव्रता की इकाई पूछा गया है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है सी होगा। इसके अलावा आपको तीन और ऑप्शन दिए हुए हैं। लक्स जो होती है वो प्रदीप्ति की इकाई होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ल्यूमेन जो होती है प्रकाशपुंज की इकाई होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और स्टेरेडियन जो होती है ठोस कोण की इकाई होती है। तो सारे ऑप्शन जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप अपनी नोट्स वगैरह में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा आपको ये चारों ऑप्शन के बारे में। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो तंतु लैंप जो होती है मुख्यतः दो प्रकार से होती है, कार्बन लैंप और टंगस्टन लैंप। कार्बन लैंप जो है आजकल बहुत कम यूज होने वाला लैंप है, और टंगस्टन जो होती है वो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लैंप है। तो तंतु लैंप के अगर अंतर्गत पूछा जाता है तो कॉमनली सबसे ज़्यादा जो यूज होता है टंगस्टन लैंप, इसलिए टंगस्टन लैंप का जो कार्यकारी तापमान होता है 2300 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस लैंप का, तंतु लैंप पूछा गया तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2300 यानी कि डी हो जाएगा। अगर आपसे नाम दे करके पूछा रहा था कि कार्बन लैंप या टंगस्टन लैंप, तो यहाँ पर आप चूज कर सकते थे। अगर कार्बन लैंप की बात की जाए तो इसकी जो कार्यकारी तापमान होती है 2000 होती है, यानी कि सी ऑप्शन उसके लिए हो जाता जो कि दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर तंतु लैंप की बात हुई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है। यानी कि जो ट्यूब लैंप होती है टंगस्टन, तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं यानी कि इस भाग को, ठीक है, किस पदार्थ से लेपित किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है और इस भाग को जो लेपित करते हैं हम वो बेरियम तथा एस्ट्रोसियम ऑक्साइड, यानी कि करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो 142 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143। 143 में पूछा गया है, एम बी प्रकार के
उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किया जाता है। यानी कि जो एच पी एम भी ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होती है उसे किस स्थिति में संचालित किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज स्थिति में इसे यूज किया जाता है। और यह जो इसलिए ऐसा किया जाता है कि सभी जगहों पर जो दाब है वो समान रूप से रहे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 144। 144 में पूछा गया है उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। यानी कि जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होते हैं उसमें जो लीक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होती है ये बताना है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। सारे ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए इसे राइट ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। प्रारंभ में उच्च वोल्टेज प्रदान करने के लिए लीक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी को हम टिक करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया है औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप सारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए राइट ऑप्शन को जब चूज कीजिएगा तो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। संधारित्र को ट्यूबलाइट को श्रेणी क्रम में संयोजित करके इस प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 145। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है फ्लैशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या होगी यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट जो है 100 मिली एम्पियर है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए फ्लैशर ये है और इसकी यहाँ पर जो वहन क्षमता क्या होगी ये पूछा गया है। 3 पंक्ति में जो है धारा है उसका मान जो है 100 मिली एम्पियर है, तो इसका वहन क्षमता जो हो जाएगी वो 300 मिली एम्पियर हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 146 का डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा गया है समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। यानी कि जो प्लेन सरफेस होती है उस सतह पर प्रकाश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी के साथ चला जाएगा। उसे जो हम कहेंगे इल्यूमिनेंस कहेंगे। तो समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह के दर को इल्यूमिनेंस कहते हैं, इसे इल्यूमिनेंस से संदर्भित करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो ल्यूमेन होती है वो प्रकाश की कुल किरणें या कुल मात्रा होती है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ल्यूमेन भी। ठीक है, उसके अलावा अभी हम ऊपर में जाने चमकदार तीव्रता। तो चमकदार तीव्रता जो होती है इकाई ठोस से निकलने वाली प्रकाश की स्रोत होती है। तो बेहद ये सारे ऑप्शन जो है महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 147 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया है उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होती है
उस सर्किट में चिनगारी देने का मुख्य उद्देश्य क्या होती है। तो इसके भी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य होती है, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करना है, यानी कि जितना रेटेड वोल्टेज है उससे अत्यधिक वोल्टेज उत्पन्न करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है 148 का डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया है किस प्रकार की प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त होती है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जो प्रकाश फिटिंग का वह व्यवस्था बतलाना है जो कि चकाचौंध से मुक्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। इनडायरेक्ट लाइट टाइप्स, यानी कि अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार जो होती है, प्रकाश फिटिंग डिजाइन में चकाचौंध से मुक्त होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। हालांकि निमी के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी के साथ दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ जाएगा। और जो इनडायरेक्ट लाइट टाइप्स होती है उसके तल से जो आने वाले प्रकाश होते हैं 0 से 10% तक होती है, जबकि जो डायरेक्ट लाइट टाइप्स होती है उसमें 90 से 100% तक होती है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स वगैरह में भी इसे लिख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। यानी कि जो हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैंप होती है उसका जो बाहरी लेयर होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास की क्यों होती है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सारे ऑप्शन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ करके करेक्ट आंसर जब चूज कीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। लैंप से परावैंगनी विकिरण को कम करने के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। 150 का करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया है प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो जस्ट अभी हम ऊपर में आपको बताए थे कि इकाई ठोस से निकलने वाले प्रकाश की स्रोत के प्रवाह को जो हम कहते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी यानी कि चमकदार तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें वे ऑप्शन नहीं है, हालांकि इधर इसकी हो सकती है ऑप्शन होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर देखिए डी के साथ चला जाएगा, लुमिनियस इंटेंसिटी, जो कि मैं आपको पहले ही बता रखा है। करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। और लुमिनियस इंटेंसिटी की जो मात्रक होती है कैंटला होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 152। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया है लुमिनियस फ्लक्स। ठीक है, लुमिनियस फ्लक्स की जो यूनिट होती है क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग जान गए होंगे। इसकी जो यूनिट होती है ल्यूमेन होती है। ल्यूमेन जो है बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। और ल्यूमेन के बारे में हम पहले भी आपको बता दिए थे, यह प्रकाश की कुल किरणें या कुल मात्रा होती है किसी प्रकाशिक स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की समूह होती है। तो करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा 152 का। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो ज़रूर सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि
मैं इसी प्रकार आप लोगों को वीडियो का नेक्स्ट अपडेट देता रहूं। ठीक है, आपका लाइक कमेंट्स ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो इसमें आप लोग कंजूसी नहीं कीजिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 153। यहाँ पर पूछा गया है 153 में चमकदार दक्षता की इकाई क्या है, यानी कि लुमिनियस इफिशियंसी आपसे पूछा गया है। इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट, जब इसे राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है इसका डी के साथ चल जाएगा, लुमेन प्रति वाट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लुमिनियस इफिशियंसी जो होती है लुमेन प्रति वाट होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 में पूछा गया है वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण दर कम कैसे होती है, यानी कि वैक्यूम बल्ब जो होती है उसमें वाष्पीकरण दर को कम कैसे किया जा सकता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब आप इसका करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, अक्रिय गैस को भर के। ठीक है, अक्रिय गैस को भर के वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की जो दर है वो कम किया जा सकता है। अक्रिय गैस वे गैस होती हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। अक्रिय गैस के अंतर्गत आर्गन, नाइट्रोजन इस तरह से गैस आते हैं। इसकी कितनी संख्या होती है, अगर आप जानते होंगे अक्रिय गैस की संख्या कितनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका राइट ऑप्शन या राइट कर पाएंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 में पूछा गया है कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है। कुंडली लैंप का जो मुख्य लाभ है वो आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है उच्च गलनांक, उच्च प्रकाश उत्पादन, कम संचालन वोल्टेज, कम बिजली खपत, ये दो नहीं होगी। इसका करेक्ट आंसर जो है उच्च गलनांक भी जब टंगस्टन के होंगे तब होगा। इसका राइट ऑप्शन जो है हाई लाइट आउटपुट, यानी कि उच्च प्रकाश उत्पादन इसका मुख्य लाभ होती है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका 155 का बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 156 में पूछा गया है परावर्तक का नाम क्या है। तो इसकी प्रकाश पुंज आप जैसा कि देख पा रहे हैं अच्छी तरीका से इसमें बताई गई है। तो फैलने वाला प्रकार का नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। दर्पण टाइप ये भी गलत हो जाएगा। सॉफ्ट लाइट टाइप ये भी नहीं। इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, परवलय प्रकार, यानी कि परवलयिक टाइप्स है इसका। ठीक है, तो इस प्रवर्तक का नाम जो है वो परवलयिक टाइप्स है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। 156 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 157। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 157 में प्रकाश का नाम क्या है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है इसके लिए, और जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो किसके साथ जाएगा आपको बताना है। तो फ्लैश लाइट ये नहीं है, फ्लूड लाइट ये भी नहीं है, बुल्क लाइट ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा, स्पॉट लाइट है। तो इस प्रकाश का नाम जो है स्पॉट लाइट, यानी कि करेक्ट आंसर ए के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में पूछा गया है कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSB दीपक चौक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको हम इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर में बताए थे। यह जो उपकरण होगी वह कौन सा उपकरण होगा आपको बताना है। तो हम इससे संबंधित ऊपर में एक MCQ को सॉल्व किए थे, लीक ट्रांसफार्मर होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको अगर याद होगा तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ चला जाएगा। जो लीक ट्रांसफार्मर होती है चिंगारी वोल्टेज प्रदान करती है और दीपक में चौक के रूप में भी कार्य करती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में पूछा गया है लैंप का नाम क्या है। ठीक है, एक लैंप दिया हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। थोड़ी सी हम इसको जूम करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस लैंप का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को आप ध्यान में रखते हुए जब चूज कीजिएगा तो 159 का राइट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। MA टाइप HPMV प्रकार का लैंप है। तो करेक्ट आंसर जो है 159 का डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 60, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं इसमें। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बच रही है, क्वेश्चन नंबर 161 तक टोटल इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 में पूछा गया है फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप जब करेक्ट आंसर को चूज कीजिएगा तो 160 का राइट ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट लाइट यानी कि जो है ए के साथ चला जाएगा। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करते हैं। और प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था औद्योगिक में स्टेडियम वगैरह में होते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं, आप देखे होंगे। ठीक है, और इसमें जो प्रकाश की व्यवस्था है वो डायरेक्ट लाइटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए के साथ चला जाएगा। और इस वीडियो का अब आखिरी क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इसका PDF हम आपको अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दिए हैं, आप वहाँ से सीधे हमसे जुड़ करके सारे PDF नोट वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 161 में क्या पूछा गया है। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन को जब आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ करके जब करेक्ट चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है कोल्ड कैथोड लैंप के अंतर्गत नियोन साइन लैंप जो होती है यानी कि नियोन संकेतक दीपक, वो कोल्ड कैथोड लैंप के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। बाकी फ्लोरोसेंट और पारा वेपर लैंप, हेलोजन लैंप, ये सब रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर 161 का एक बी के साथ चला जाएगा। और यह वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।